नमस्ते। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल। आज हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो चर्चा अब जो विधानसभा के जो चुनाव थे उसका विश्लेषण, जो सर्वेक्षण था खत्म होने के बाद थोड़ा सा विश्व राजनीति पर दृष्टिकोण देते हैं कि किस तरह से विश्व जो है खेल खेल रहा है और क्या ये जो हमास और इजराइल पर जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई हमास ने इजराइल पर किया है, वह क्या भारतीय या हिंद महासागरीय क्षेत्र को साफ रखने के नियत से खेला गया है। यह खेल बहुत ही छुपे तरीके से, बहुत ही गुप्त तरीके से खेला गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो कूटनीतिज्ञ हैं उन्होंने इसको खेला है। एक एक बिंदु को हम देखते हैं कि यह पश्चिमी देशों ने किस तरह से सुनियोजित ढंग से इस खेल को खेला है। आप ये देखिए कि अमेरिका का जो प्रभाव है वो पश्चिमी देश उससे परेशान है। ये आप मत समझे कि जो नाटो जो है वह जो है सभी एक जुट होकर के अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ अगर किसी नाटो देश पर आक्रमण होता है तो उस समय के लिए तो है, लेकिन जहां आर्थिक नीति की बात होती है, आर्थिक विकास की बात होती है, तो वहां से वो अमेरिका से किनारा लेना चाह रहे हैं। आर्थिक कारोबार में जो है, जो यूक्रेन और रसा युद्ध है वह काफी प्रभाव डाल रहा है। पश्चिमी देश उससे बहुत प्रभावित हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। अब आप देखें कि मिडिल ईस्ट जो है वो किस तरह से इन जो क्षेत्र है, जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वह किस तरह से डिस्टर्ब है। यहाँ पर रेडिकलाइजेशन जो है चरम पे है। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वे एक दूसरे के बीच में जो है अपना वर्चस्व की जो है कूटनीतिक लड़ाई लड़ रही है ये देश। उनमें से ये होता है कि मेरा वर्चस्व हो जाए, मेरा वर्चस्व। तेल का खेल तो बहुत ज्यादा नहीं है अब, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई जो है अभी बहुत ज्यादा। अब इसको लड़ाई मतलब वार के दृष्टिगत न देखें, यह जो है एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से है कि कौन सा देश उसमें सबसे ऊपर है, जो कि मिड ईस्ट के देश है। चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए। कभी सऊदी अरबिया और ईरान अपने आप को उसमें चाहता है कि मैं हूं, हालांकि वो शिया बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है चाहता है कि मैं रहूं। और इसको लेकर के सऊदी अरबिया के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। उसमें जो है अभी अमेरिका और इजराइल ने कुछ मदद करने की कोशिश की थी। जो अमेरिका ने जो है इसमें मदद किया था कि जो इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में जो द्वेष था उसको मदद किया था। इसमें पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा हाथ था, चीन भी इसमें शामिल कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक खेल ये नहीं है जो दिख रहा है, दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा। इसमें आप ये देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ है उसमें जो है सभी देशों को अमेरिका ने कूद गए सब। लेकिन आप ये देखिए कि यूक्रेन को सहायता के नाम पर कितना वेपन दिया, कुछ पकड़ा देता है और फिर छोड़ देता है। और इस हालात में कुछ वेपन पाकिस्तान से खींच करके यूक्रेन को दे दिया गया। लेकिन अब रोना रो रहा है अमेरिका कि हमारे पास वेपन नहीं है कि मैं यूक्रेन को दे सकूं। लेकिन राजनीति कुछ और है। अगर यह युद्ध जो है ज्यादा लंबा खींचा तो पश्चिमी देश के लिए जो रूस का सप्लाई लाइन है वो काफी हद तक प्रभावित पड़ेगा, और इतना जो है पश्चिमी देश झेल नहीं सकती है। ये तो भारत है जिसने रूस से तेल लेकर के और यूरोपियन देशों में या पश्चिमी देशों को तेल पहुंचाया, जिससे वो सरवाइव कर सके, नहीं तो जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए जो
भारत है, इसके ऊपर जो पश्चिमी देश है उनका भरोसा बढ़ा है। मैं कूटनीतिक मीनिंग आप ना निकालें, मैं सिर्फ आर्थिक विकास की बात करता हूं, आर्थिक पथ की बात करता हूं, आर्थिक उत्थान की बात करता हूं। और यह जो एरिया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, उसके अंदर यह जो क्षेत्र है वो काफी मतलब उपयोगी है पूरे विश्व में। तो विश्व जो है इसी को ध्यान में रख करके हमास से जो लेफ्टिस्ट हैं विश्व लेवल पे, मतलब ये नहीं भारत की मैं लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ग्लोबल लेफ्टिस्ट की बात कर रहा हूं। जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट हैं उनको तैयार किया कि हमास को बोलो कि वह उसके ऊपर अटैक करे, इजराइल के ऊपर, और उसको नुकसान पहुंचाए। छिटपुट नुकसान की बात उन्होंने की थी, योजना था। इसमें ईरान को तैयार किया गया, ये भी एक पार्ट है। और इस तरह से जो है ये विचार इनका था कि इस विचार को लेकर के और इतना ज्यादा वो कर दिया जाए कि अमेरिका यूक्रेन से डाइवर्ट होकर के इजराइल की तरफ आ जाए। तो ये जो है इनका एक था। लेकिन हमास क्या किया कि हमास जो है जो इनके प्लान थे उससे बहुत ज्यादा कर दिया, जो कि इन्होंने सोचा नहीं था, और यह नुकसान हो गया। इस कारण सबने अपने अपने हाथ खींच लिए। विश्व में जो है जब जो हमास का जो हमला था, जो उसमें उसने जो कुर्त किए हैं और जो उन्होंने जो कट्टरपंथी दिखाई है और मानवता को शर्मसार किया है, उससे संपूर्ण विश्व जो है को जो है नुकसान हुआ है। और विश्व जो है इसमें कोई खड़ा रहना नहीं चाह रहा है। ईरान जो है जरूर इसमें तैयार हुआ था और उसने करवाया था, लेकिन उसके योजना के विरुद्ध था, इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं था उसका। तो ये सब चीजें हैं। इस कारण से जो विश्व है वो हाथ खींच लिया है इसके अंदर, यहां तक कि मुस्लिम कंट्री भी जो हाथ खींच लिया। लेकिन हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल, यमन, सऊदी अरब, सीरिया, उसके बाद जो है तुर्की है, और तुर्की के बाद जो है यूएई। तो ये सारे देश जो हैं, आप ये देखिए कि इन देशों में जो है और भी कुछ देश हैं, जिसमें जॉर्डन हो, कतर हो गया, कुवैत हो गया, लेबनान है, ओमान है और फिलिस्तीन है। तो ये सारे देख लीजिए आप कि किस तरह से जो है ये जो मिडिल ईस्ट है किस तरह से रेडिकलाइजेशन के जो है सर्कल में घूम रहा है। तो ये क्षेत्र जब तक क्लीन नहीं होगा, विश्व जो है आर्थिक जो विकास है वो नहीं कर पाएगी। अब इन क्षेत्रों के अंदर जो है जो कूटनीतिक है, वैश्विक कूटनीतिक जो है वो क्या कह रही है, वो कहती है कि ईरान जो है वह इजराइल से उसका 36 का आंकड़ा है, और इजराइल जो है वो अपने जो है दुश्मनों से चारों तरफ से, दुश्मन कह लीजिए या काउंटर पार्ट से चारों तरफ से घिरा हुआ, जो कि ये अरब कंट्रीज हैं, जो कि मुस्लिम देशों को आप कह लीजिए, तो उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ईरान जो है क्या सोचा कि अभी यूक्रेन और रूस का वार हो रहा है, इस बीच में हम अगर इस जो युद्ध को यहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हम घसीट लाते हैं तो विश्व जो है दो भाग में हो जाएगा। लेकिन यह संभव नहीं हुआ, क्योंकि जो हमास है उसने बहुत ज्यादा कुकृत्य कर दिया, जो कि आपके यहां दोहराने को उसकी जरूरत है नहीं कि कितना महिला के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, मरे हुए लोगों के साथ क्या किया। तो इस सब सारा चीज जो है वो इसके अंदर था, तो सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए विश्व जो है ईरान को समर्थन नहीं दिया। आधी विश्व जो बांटना चाह रहा था ईरान, वो नहीं बढ़ पाई, और ना ही इस्लामिक कंट्री जो है उसको ईरान को इस मामले में समर्थन दिया।
अब इसने सोचा था कि अगर हम ऐसा खेल खेलते हैं तो रूस और चीन हमारे तरफ हो जाएगा, तो जो उनके साथ वाले लोग हैं वो भी हमारे तरफ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये घटना घटी तो चीन का तो साफ साफ है कि वो इस सब में कूदता नहीं है, सिर्फ वो आर्थिक तौर पे लोगों को ब्लैकमेल करता है, वो चलाता है, तो इसलिए वो तो दूर ही रहता है, क्योंकि उसको आर्थिक जहां पर फायदा होगा वो वहीं पर वो काम करेगा। लेकिन रूस क्या है कि रूस सोचता है कि भाई मैं अपने यूक्रेन युद्ध को पहले निपटा लूं, मैं फिर जाऊं, मुझे क्या पड़ी हुई है इनके साथ देने से, चूंकि सारा विश्व जो है खिलाफ है, हमारे ऊपर और प्रतिबंध लग जाएगा अगर मैं इसमें कूदता हूं तो, और इस वजह से जो है हमारा नुकसान हो जाएगा। और जब अमेरिका थोड़ा सा हाथ पश्चिमी जो मीडिया है, मीडिया ने पश्चिमी देश जो है वो अगर यूक्रेन युद्ध से अपने आप को थोड़ा सा भी साइड करते तो मेरा जो टारगेट है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो यह सोच करके रूस ने जो है ईरान का साथ देना कबूल नहीं किया। मतलब कबूल का आप ये समझ लीजिए कि ना हाँ में है ना ना में है, बीच में अपना चूंकि हाथ छुड़ा करके अपना साइड होकर के तमाशा देख रहा है, तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है। एक अब चलिए ये तो हो गया जो वैश्विक कूटनीतिक है, इसकी बात मैंने की। अभी हम चलते हैं रोग नेशन। रोग नेशन क्या है? वो कुछ बीमार जो देश हैं जो कि आतंकवादियों को हेल्प करते हैं या उस तरह के काम लार्ज स्केल पे, मैं छोटे मोटे नहीं कि किसी बॉर्डर से जो है 2 आतंकवादी घुस आए और वो जो है बड़ा काम हो गया और हाफिज सईद जो ये कर रहा है और अजहर मसूद इसने कर, ये नहीं, इस लेवल पे नहीं। मैं जो है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की जो टेररिज्म है उसको कैसे सपोर्ट करता है उसकी बात करता हूं। तो जो चीन है भाई साहब ये कूद करके आए। अब देखिए कि चीन का जो है इस मामले में वो सहायता तो करता है, उसका काम है मिलिटेंट को सब जगह, भारत को भी डिस्टर्ब करना चाहता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो 4-5 साल से ज्यादा 5 से 7 साल, इससे ज्यादा वो कैपेबल नहीं है कि जो मिलिटेंट को इतना लंबा जो है किसी मतलब खुल करके सपोर्ट करे। हाँ, पीठ पीछे चल रहा है लेकिन अपना आर्थिक नुकसान करके वो नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं यह बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि चीन इस रोग कंट्री में अभी इसी में फंसा हुआ है, इसलिए चीन का तो ये स्थिति है। अब दूसरा कंट्री इसके अंदर है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया जो है वह अपने ही जो क्षेत्र का जो अपना इलाका है, जिस इलाके में जिस क्षेत्र में हो रहे हैं उसमें, जैसे जापान को या दक्षिण कोरिया को, ये उसमें जो है अपने बिजी है। प्लस आप ये देख लीजिए कि विश्व को जो है वो किस तरह से धमकी देने का काम करता है, इसी में वो खुश है, उसी में लगा हुआ है। कुछ वेपन में जो विश्व के जो ग्लोबल टेररिज्म उसको वो देता है। तो ये सारी चीजें जो है उत्तर कोरिया का, तो उत्तर कोरिया उसी में है, इसलिए उसको हम विश्व पटल पे उत्तर कोरिया को नहीं ला सकते। अब आ जाइए ईरान को चीन पर और रूस पे बहुत भरोसा था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हमास ने ऐसा कुकृत्य कर दिया कि उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अब वो भी अलग थलग पड़ गया। कुछ मतलब यहां तक आप ये देख लीजिए कि उसको जो है जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक देश है, उसने भी पूरा समर्थन नहीं दिया, 1-2 को छोड़ करके कोई भी समर्थन नहीं करता। तो ये जो रोग देश है, यानी कि जो बीमारू देश है, जो रोग नेशन है, उसमें से तो ये तो 3-4 देश का यह स्थिति हो गया। अब आ गया सीरिया। आप देखिए कि सीरिया खुद ही जो है इतना ज्यादा परेशानी में है, उस टेररिज्म का जो है उसके अंदर चारों तरफ से चलता रहा, तो सीरिया खुद ही बर्बाद है। तो सीरिया की तो बस में अब रही नहीं। रहा तुर्की क्या है कि बहुत चालाक कंट्री, इस्लामिक देश होने के साथ साथ, हालांकि वो इस्लामिक कंट्री का जो है बॉस बनना चाहा था, लेकिन तुर्की जो है अब क्या है कि पानी जिधर बहता है उसी तरफ वो अपने आप को कर लेता, हवा के रुख देख करके जिधर की हवा बह रही है उधर ही वो चल पड़ा। तो वो है, तो तुर्की का भी अभी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है नहीं। अब रहा पाकिस्तान। अब ये देखिए कि पाकिस्तान जो है भारत में तो कर सकता है, मतलब ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको जो है में इसकी भूमिका अब बहुत सीमित रह गई और भारत के लिए भी सीमित रह गई, क्योंकि अब आप ये देखिए कि अमेरिका ने
अफगानिस्तान में इतना वेपन क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई इसको किसी ने जो है अभी तक एनालिसिस नहीं किए होंगे, एंगल कुछ था, लेकिन उसका ये था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में उलझा रहे, और वेपन इतना है कि उसी में पाकिस्तान आपके सामने है और वो उलझा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में इशू क्या हो गई है कि राशन पानी की मारामारी है, जनता त्राही त्राही है, तो पैसे चाहिए उसको, तो पैसे के लिए उसने जो है, अभी आपने सुना ही होगा कि उसके जो सेना अध्यक्ष हैं वो गए थे वहां सऊदी अरबिया। लेकिन ये इतना ही खेल नहीं है, खेल कुछ और है। खेल पर्दे के पीछे से कूटनीति ये है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है पाकिस्तान का वो चला जाए सऊदी अरबिया के पास। इससे क्या होगा कि ईरान का वर्चस्व जो है उस इलाके में कम होगा। ये जो है पश्चिमी देशों ने राउंड टेबल पे, जो हमारे पास जो सूचना है, जितनी हमें जानकारी है, लोगों का कहना है, कई मित्र हमारे विदेश में हैं, कूटनीतिक से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये चीज हो चुकी है। अब कितना सच है नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह है कि बातचीत हो गई है, न्यूक्लियर वेपन जो है इनके जो है वो सऊदी अरबिया जो है वो खरीद लेगा, और उसके बदले में इनको कुछ पैसे दे भी दिया है एडवांस के तौर पर। और वो सारी चीजें सबके सहमति से, जो वैश्विक मंच है, कूटनीतिक है, उसके सहमति से ऐसा हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि पाकिस्तान चोरी चोरी सऊदी अरबिया से यह बेच रहा है हथियार, ऐसा नहीं है। अब ये जो जब इनके पास पैसे आ जाएंगे तो ये अपने जो जनता है उसके लिए कुछ अनाज कुछ समय का कर सकेगा। कुछ वेपन जो है, टैंक वगैरह, वो तो यूक्रेन में पहले ही समेट करके पाकिस्तान से अमेरिका ने दिलवा दिया। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो इसका मतलब आप क्या है, दूरदृष्टि से देखें तो इसका साफ मैसेज जाता है कि भारत के लिए एक क्लीन जोन बन गया है। भारतीय जो हिंद महासागर ये क्षेत्र है, वो जो है, जो रेडिकलाइजेशन है उससे थोड़ा सा दूर किया। अब ये रेडिकलाइजेशन जो है 1400 वर्ष पुराना है। अब ये देखिए कि जो कट्टरवादिता है वह आज का खेल नहीं है, 1400 वर्ष पुराना चला आ रहा है। ये आज चाहेंगे आप खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमास के द्वारा इजराइल को उकसाया गया है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दबाने के लिए उसको पीछे धकेलने का प्लान है ये, जो कि सफल होता दिख रहा है। अब आप देखिए कि जो गाजा को तो तकरीबन बर्बाद कर दिया, अब हमास जो है वो फिलिस्तीनियों को ढाल बना करके वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि ये जो है, जो इजराइल का जो लड़ाई है और जो सब खात्मे की बात है, चूंकि पड़ोसी देश है, अब मिलिटेंट के नाम पे आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो लीबिया, लेबनान है, सीरिया है, सब में जहां से भी उसको सपोर्ट मिलेगा उसके ऊपर वो अटैक करेगा और उसमें उलझ करके रह जाएगा। तो ये जो इलाका है वो तकरीबन साफ हो जाएगा, ऐसा इन्होंने जो है, जो वर्ल्ड ग्लोबल जो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथ हैं, उनके मदद से ऐसा करना चाहा। अब यहां पर आप ये देखिए कि जो उन्होंने जो प्लान बनाया है उसमें सफलता कहां तक मिली। अमेरिका को यूक्रेन से खींच करके इजराइल की तरफ ले आया। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आज से जब तक मतलब ये इजराइल पे अटैक नहीं हुआ था, उससे पहले क्या खबर थी कि अमेरिका के पास या पश्चिमी देशों के पास अब हथियार नहीं बचा है जो कि यूक्रेन को दे सके। बिल्कुल सही। तो इजराइल को देने के लिए दो बेड़ा जो है समुद्र के अंदर उनके बॉर्डर पे कैसे ला करके समुद्री सीमा में ला कर रख दिया। अब ये देखिए कहां से आया वो। तो ये सब खेल है। इस खेल को हम सब नहीं समझते, क्योंकि हम लोग
का जो दायरा है वो छोटा है। हम लोग सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसमें ही घूमते रहते हैं, लेकिन जो ग्लोबल जो थॉट है उसमें बहुत ज्यादा चीजें। तो उसने अब यूक्रेन से अमेरिका को उठा करके लाकर रख दिया, इंगेज कर दिया इजराइल के पास। अब इजराइल में अमेरिका बिजी हो गया। इधर जो है अब आराम से अपना जो भी करना होगा यूक्रेन को छोड़ दिया रूस के भरोसे। अब ये बीच बीच में बोलता रहेगा कि भाई आप जो है ऐसा किया है तो हम हाथ कुछ वेपन दे देंगे, कुछ देंगे, ये सब चलता रहेगा। इसके बाद जो है जो रेडिकलेशन है, जो आप ये देखिए कट्टरपंथी है। मैं तो जिस भी धार्मिक कट्टरपंथी जिसने भी धर्म में हो सॉरी, तो उसको जो है पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है कि इतना उसको दबा दो, इतना दबा दो कि कुछ वर्षों से मेरा मतलब है कि एक 10, 20, 30, 40 साल तक कम से कम वो पीछे रह जाए। फिर वो जो है उसको हिम्मत ना हो, कमर टूट जाए कि वो आगे जो है बढ़ करके उसको काम ना करे। तो ये तो हो गया कि अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो भारत रेडिकलाइजेशन के तरफ से कुछ हद तक कम हो जाएगा। कुछ हद कम ही चाहिए, बहुत ज्यादा जो है आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर छिटपुट होता है तो भी संभाल लेगा इंडिया, इतना जो है कैपेबल है। चीन अब वो आंख दिखा नहीं सकता भारत को जो पहले दिखाता था। पाकिस्तान की अब वो हैसियत रही नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है। और अफगानिस्तान से जो है जो उनके जो आपस में ही मिलिटेंट ग्रुप है उसमें इतने उलझाव हैं कि उसको जो है वो उससे ही नहीं निकल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए रास्ता साफ जो है किया है किसने? विश्व के जो कूटनीतिज्ञ हैं उन्होंने। अब इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साफ है कि भारत को इतने सुदृढ़ किया जाए कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास इतना हो जिसमें कि विश्व समुदाय का, पश्चिमी देशों का भागीदारी हो और वो अपनी उन्नति कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल एम है। और अब मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस चीज को अगर आप थोड़ा सा भी समझ सकते तो मेरा जो है आज का जो विश्लेषण है वो कामयाब हो सकेगा। और इसमें राष्ट्रीय हमारा हित है। इसमें जो है कोई भी सरकार हो, चूंकि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है वो चलती रहती है। कोई भी सरकार हो उनको मजबूत करें आप, और उन सरकार को मजबूत करें जो देश हित में काम करे। मैं इसमें नहीं कि किस पार्टी को करना नहीं करना, जो आपको लगता है कि जो ये देश हित में उचित काम करेगा उसको समर्थन दें। और इस काम में आज का मतलब अभी का समय जो है मोदी का समय है, तो मोदी जी को समर्थन दिया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि वो जो है अपना विश्व लेवल पे जो अपना जो स्टैंड है उसको कायम रखे और विश्व समुदाय को यह मैसेज दे कि भारत के ऊपर जो आपने अभी यकीन की है, जो भारत के ऊपर भरोसा किया है, वह हम उस पे खरे उतरेंगे। और हमारी जो यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप का है वो हमें दीजिए। उसके अलावा क्या बोलते हैं, विश्व ग्रुप बनने में भारत को इससे मदद मिलेगी। मैं ये विश्लेषण को अब यहीं पर विराम देता हूं। आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो जरूर इस पे लाइक कीजिए, कमेंट्स करें, ताकि हम इसमें कोई भी सुधार करना होगा तो सुधार करेंगे। दोस्तों में शेयर करें। सबसे प्रमुख और वही रिपीट वाली बात कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और पुराने भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमसे जुड़ते हैं और फिर हमें और भी प्रेरणा मिलती है अच्छे जो है वीडियो बनाने की। तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, चूंकि विश्व कूटनीतिक के दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, जरूर अंत तक सुनिएगा, इसलिए कि जो ये सभी के काम के लिए कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है उसको उजागर करता है और वो भारत के हित में है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।